भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनका अंदाज चर्चा में छाया हुआ है। सियासत से सोशल मीडिया तक राहुल का टी शर्ट वाले लुक की चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस लीडर के पास कौन सी जादुई शक्ति है जिसके आगे 3 डिग्री वाली ठंड भी बेअसर है। तो इसका जवाब आज राहुल के समर्थकों ने दिया, वो भी अपने अंदाज में। देखिए। खून जमा देने वाली सर्दी और उसमें शर्टलेस डांस। तस्वीरें देखकर भले ही आपको कपकपी का एहसास हो, मगर राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट वाले अंदाज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गर्मी कैसे बढ़ गई, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। सेकंड राउंड में राहुल गांधी का काफिला करनाल से आगे बढ़ा तो जोर से सराबोर राहुल के समर्थक बस की छत पर चढ़ गए और अपने लीडर के इस्तकबाल में इन्होंने शर्ट को बना दिया गमछा। फिर क्या भयंकर ठंडी और क्या कोहरा। हाफ टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा, हाफ टी शर्ट में पब्लिक रैली और हाफ टी शर्ट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितनी चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है, उतनी ही चर्चा राहुल के हाफ टी शर्ट वाले अंदाज की भी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सियासत तक राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट वाली थ्योरी छाई है और उनका दाढ़ी वाला अंदाज लाइमलाइट में है, जिसे राहुल गांधी तपस्या का नाम देते हैं। समझ नहीं आ रही बात, ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है, तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। राहुल गांधी की पदयात्रा और दाढ़ी ने पॉलिटिक्स का थिएटर खड़ा कर दिया। दाढ़ी से राहुल की माटी का बेटा जैसी इमेज बनती है। नेताओं के औपचारिक परिधान का मुकाबला खिचड़ी दाढ़ी और टी शर्ट के कैजुअल लुक से। अगर राहुल गांधी के मौजूदा लुक को डिकोड करें तो यात्रा में राहुल अपने लुक से बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड में हाफ टी शर्ट से तपस्या, भीड़ में अलग दिखने की कोशिश, नेक्स्ट जनरेशन वाला मैसेज देने की रणनीति है। टी शर्ट की कीमत वाले आरोपों को राहुल गांधी इसी अंदाज में काउंटर कर रहे हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी से मैच्योर दिखने की कोशिश है। पप्पू वाले मिथक को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। गंभीर राजनेता के रूप में उनका प्रोजेक्शन हो रहा है। यही वजह है, चाहे जितनी ठंड हो, चाहे जैसा शहर हो, हाफ टी शर्ट और बढ़ी हुई दाढ़ी, धाकड़ अंदाज में राहुल गांधी पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के इसी अंदाज से कांग्रेस को उम्मीद है कि ब्रांड राहुल बनने का मिशन पूरा हो जाएगा। इसी के साथ राहुल के विरोधियों के सवाल भी इन दिनों इन्हीं टी शर्ट पर आकर थम गए हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी के साथ चंद्रशेखर आजाद के लुक में बच्चे को शामिल करना भी सवालों का सबब बना। जब कड़ाके की ठंड में एक बच्चा जनेऊ पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था, सवाल उठे कि कड़ाके की ठंड में बच्चे की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर गर्मा गर्म बहस हुई, सवालों के तीर चले और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया जिससे राहुल की साख पर कोई आंच आए। फिलहाल पूरा फोकस राहुल की यात्रा और उनके मेकओवर पर रखा गया है। 2024 में अभी 15 महीने का फासला बचा है। सामने ब्रांड मोदी और शाह जैसी धाकड़ जोड़ी है, लिहाजा कांग्रेस कैडर और विचारधारा रणनीति पर फोकस कर रही है। राहुल को प्रोजेक्ट करने वाला पत्ता अभी नहीं खोल रही। सियासी प्रयोगशाला में राहुल गांधी की ये तपस्या कांग्रेस के लिए अच्छे दिन लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी की साधना या यूं कहें भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज गढ़ने में कारगर दिख रही है। हालांकि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि पब्लिक डिमांड प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम के साथ है। राहुल गांधी को काली सफेद दाढ़ी लगाकर आधी कमीज पे शीत लहर में सड़कों पर दौड़ाकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, राहुल गांधी बड़ा हो गया। कुल मिलाकर 2024 का महामुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है।
भले ही कांग्रेस अभी राहुल बनाम मोदी की लड़ाई का खुलकर ऐलान न करे, मगर यात्रा से निकलते संकेत राहुल गांधी की रैलियों के संदेश यही बताते हैं कि महामुकाबले के लिए राहुल की तपस्या रीलॉन्चिंग का सबसे बड़ा प्रयोग है। टीम न्यूज़ नेशन।